नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाल हो रही है। पाकिस्तान के साथ चल रहा तनाव भी धीरे धीरे थम गया है। दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम हो गया है और जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पलायन कर चले गए थे वो फिर अपने घर वापस लौट रहे हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर की विभिन्न पार्टियों के नेताओं को इस युद्ध में एकजुट होते हुए देखा। देश की विभिन्न पार्टियां भी एकजुट हुई और हमारी सेना ने पाकिस्तान को इस युद्ध में मुंह तोड़ जवाब दिया। तो वहीं अब जम्मू कश्मीर की दो प्रमुख पार्टियां पीडीपी और एनसी आमने सामने आ गई हैं। मुद्दा है तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट का। दरअसल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक बयान ने सियासत में गर्मी ला दी। उमर ने लिखा है, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सस्ती लोकप्रियता पाने और सीमा पर बैठे लोगों को खुश करने की अपनी ब्लाइंड लस्ट के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ रही हैं। शुक्रवार को उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शब्दों की जबरदस्त जंग छिड़ गई। दोनों बड़े नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे शब्दों से आरोप प्रत्यारोप लगाए। दरअसल मामला मुख्यमंत्री के बीते शुक्रवार को अपने एक्स पर किए गए एक पोस्ट से शुरू हुआ। माफ कीजिएगा, बीते गुरुवार को पोस्ट में उमर ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये तुलबुल नेविगेशन बैराज है। इसे 1980 के दशक में शुरू किया गया था, लेकिन सिंधु जल संधि के दबाव में इसे पाकिस्तान ने रुकवा दिया था। अब जबकि सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि शायद हमें इस परियोजना को फिर से शुरू कर देना चाहिए। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। मुख्यमंत्री के इस पोस्ट के बाद पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच ऑनलाइन तनातनी शुरू हो गई, जिसमें उन्होंने तुलबुल नेविगेशन परियोजना को फिर से शुरू करने की वकालत की थी। यानी कि उमर अब्दुल्ला ने इस पर महबूबा मुफ्ती ने तनाव के बीच में ऐसी मांग करने के लिए उमर की कड़ी आलोचना की। उन्होंने लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा तनाव बहुत मुश्किल से घटा है, कम हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का तुलबुल नेविगेशन परियोजना फिर से शुरू करने का जो उन्होंने आह्वान किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे समय में जब दोनों देश पूर्ण युद्ध की कगार से वापस लौट रहे हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को व्यापक हानि और जान माल का नुकसान हुआ है, इस तरीके का बयान देना न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि खतरनाक रूप से भड़काऊ भी है। हमारे लोग भी देश के किसी अन्य नागरिक की तरह शांति के हकदार हैं। पानी जैसी जरूरी चीज को हथियार बनाना न केवल अमानवीय है बल्कि द्विपक्षीय मामले को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का जोखिम भी पैदा करता है। दोनों नेताओं में ऑनलाइन वार में फिर से उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट में लिखा, वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने और सीमा पार बैठे लोगों को खुश करने की अंधी लालसा के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। वो ये स्वीकार करने से झिझक रहे हैं कि सिंधु जल संधि से सबसे बड़ा घाटा नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को हुआ है। मैं हमेशा से इसके विरोध में था और आगे भी इसका विरोध करता रहूंगा। सही मायने में एक गलत संधि को विरोध करना कहीं से भी युद्ध की लालसा करना नहीं है। ये एक ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के बराबर में, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हिस्से के पानी से वंचित कर दिया गया था। महबूबा मुफ्ती भी यही नहीं रुकी। इस ऑनलाइन वार में उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दादा को भी शामिल कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने पोस्ट में लिखा, समय बताएगा कि कौन किसको खुश करना चाहता है। याद रखना जरूरी है कि आपके आदरणीय दादा शेख साहब ने सत्ता खोने के बाद 2 दशक से ज्यादा समय तक पाकिस्तान में विलय की वकालत की थी, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में फिर से पदभार संभालने के बाद उन्होंने अचानक भारत के साथ गठबंधन करके अपना रुख बदल दिया था। लेकिन इसके विपरीत पीडीपी लगातार अपनी मान्यताओं और
प्रतिबद्धताओं को बरकरार रख रही है और आपकी पार्टी के विपरीत जिसकी वफादारी राजनीतिक सुविधा के अनुसार नाटकीय रूप में बदल गई है। यानी कि बात शुरू हुई तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट से और खत्म कहां पर हुई? खत्म हुई शेख अब्दुल्ला पर। जबरदस्त एक दूसरे पर वार किया। हालांकि उमर अब्दुल्ला का बयान बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पानी भारत का है, जम्मू कश्मीर के हिस्से का पानी है और जाहिर सी बात है अगर इस वक्त सिंधु जल संधि जो है वो अस्थायी रूप से स्थगित की गई है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। हमें फिर से उस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू करना चाहिए जिसे पाकिस्तान के दबाव में आकर रोक दिया गया था। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट का उद्देश्य बांदीपुरा जिले में जेहलम से बहने वाली वुलर झील को पुनर्जीवित करना है। यह प्रोजेक्ट 1980 के दशक में शुरू किया गया था, लेकिन 2007 में पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण इसे रोक दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने इसे सिंधु जल संधि का उल्लंघन बताया था। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जेहलम नदी में साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर तक बनाया जाना था। यह जेहलम नदी के वुलर झील के मुहाने पर बनाना था और इसके तहत 440 फीट लंबा बैराज जैसा नेवल लॉक कम कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना था। अगर ये काम पूरा हो जाता तो इससे सभी को फायदा होता। जेहलम नदी का करीब 3 लाख अरब क्यूबिक मीटर पानी जमा हो सकता था। इस पानी के जमा होने से साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर तक करीब 100 किलोमीटर लंबा शिपिंग कॉरिडोर बनना था, जिससे यहाँ नावों के जरिए यात्रा और माल ढुलाई हो सकती थी। इसके अलावा जेहलम पर डाउन स्ट्रीम में बनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहने से सर्दियों में भी 24 घंटे बिजली मिलने की एक राह खुल जाती। अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता या फिर अगर हम इसको दोबारा से शुरू करते हैं तो इसका फायदा जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम को होगा, देश को होगा, लेकिन शायद महबूबा मुफ्ती जो हैं वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्हें हमेशा सीमा के उस पार बैठे लोगों के हितों की ही बात करनी है। शायद उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि सीमा पार बैठे लोगों को खुश करने की जो एक अंधी लालसा है वो ये बता रही है कि किस तरह से वो इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है। अब इस घटनाक्रम को भी 38 साल बीत चुके हैं और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ था वो सब बर्बाद हो चुका है। जेहलम का पूरा पानी पाकिस्तान चला जाता है। अभी भी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और अगर इसका फायदा उठाएं, जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई है, तो हमें इसका फायदा होगा और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो कश्मीर के बारामूला, बांदीपोरा, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम जिलों को सीधा लाभ होगा और कश्मीर में कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा। यानी किसानों का भी इसमें फायदा हो। साथ ही साथ जो किसान है वो अपना सामान आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं और उनकी कमाई भी जो है वो डबल हो जाएगी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि हमारे जो किसान है उनकी कमाई जो है वो डबल हो जाए और अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होता है तो देश को ही फायदा होगा। लेकिन पता नहीं क्यों महबूबा मुफ्ती को इस प्रोजेक्ट से क्या ऐसी दिक्कत है कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब की जबरदस्त आलोचना तो की और दादा को भी एक किस्म का पाकिस्तान का कहीं ना कहीं हिमायती बता दिया। खैर वक्त बताएगा कि ये प्रोजेक्ट शुरू होता है या नहीं होता है, लेकिन राजनीति जो है वो खुलकर हो रही है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।